फिर गणेश जी के हाथ में मोदक दिखाते हैं। हमेशा एक गणेश जी के हाथ में मोदक ऐसे हाथ में होता है, हमेशा दिखाते हैं। विच मीन्स एक मोदक बनाना मेहनत का काम है, मोदक बनाने का प्रोसेस काफी मेहनत का काम है। विच मीन्स इस जर्नी पे चलना इतना इजी भी नहीं होता है। कांस्टेंट अटेंशन और कांस्टेंट एफर्ट तो करना ही है, लेकिन अगर वो किया तो सफलता आपके हाथ में है। ये भी 100% मोदक आपके हाथ में, सफलता आपके हाथ में है। लेकिन और इसका और भी मीनिंग निकल सकता है ना, मेहनत का फल मीठा मीठा है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, सफलता जब आपके हाथ में आए, उस महिमा और नाम मान शान को स्वीकार नहीं कर लेना, उसको ऐसे ही रखना। गणेश जी को हमेशा हाथ में मोदक है, खाना नहीं है मोदक, वो हाथ में रखना है, हाथ में रखना है। मतलब महिमा आएगी ना सफलता के साथ हमेशा। महिमा को अगर स्वीकार कर लिया तो अहंकार क्या हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। आएगा, कर्म करते जाओ, सफलता मिलती जाएगी। महिमा नाम मान शान ये सब मिले सबसे, इसकी एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं, और मिले तो स्वीकार नहीं करना। परमात्मा ने मेरे द्वारा कराया ये कार्य, महिमा हमारी नहीं, निमित्त। तो महिमा को जो आत्मा स्वीकार नहीं करेगी, वो आत्मा के अंदर हमेशा एक गुण होगा और वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी। कई बार नहीं तो चलते चलते ज्ञान का भी अहंकार आ सकता है। ज्ञान का अहंकार सबसे बड़ा अहंकार है। तो ह्यूमिलिटी वो मोदक वो दिखाती है कि हमेशा उसको हाथ में रखना, ह्यूमिलिटी। फिर गणेश जी के एक हाथ में लोटस फ्लावर, कमल का पुष्प दिखाते हैं। मतलब जो आत्मा अपने जीवन में ये सब गुण धारण करेगी, उसका जीवन कमल पुष्प की तरह हो जाएगा। कमल कीचड़ में भी उगता है और कीचड़ से न्यारा भी रहता है। इट्स अ फ्लावर सिंबल ऑफ प्योरिटी, कि कीचड़ में रहना है, मतलब इस दुनिया में रहना है, लेकिन कमल पुष्प की तरह न्यारा और प्यारा रहना। और उसका पत्ता भी देखो पानी में भीगता नहीं, तो ऊपर है ना, है इसमें, लेकिन उससे ऊपर पानी के ड्रॉप्स उस पर रहते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। सी सो ब्यूटिफुल। अब कई बार लोग कहते हैं आई वांट टू बी स्पिरिचुअल, सो व्हाट डू यू वांट टू डू? मूव अवे फ्रॉम माई बिजनेस, फ्रॉम माई फैमिली। नो, डोंट हैव टू मूव अवे, उसके अंदर रहना है, उसके अंदर रहना है, उस सबको करना है, लेकिन करते हुए जीवन को बड़ा प्योर और हमें भागना नहीं, भागना नहीं, जागना है। वेरी नाइस, भागना नहीं है। और फिर गणेश जी का जो 6th हाथ है, छठा हाथ है, वो हमेशा ब्लेसिंग का हाथ है, वरदान मूर्त। मतलब जो भी सामने आ जाए, कैसी भी आत्मा हो, कैसे भी संस्कार हो, हमारे से उसके अंदर से क्या निकले उसके लिए भला हो। सिर्फ दुआएं। जो आत्मा एक्सेप्ट करेगी ना, वो ही दुआएं दे सकती है। क्योंकि जैसे ही आपने सामने वाले को एक्सेप्ट किया, तभी आप उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं। एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, तो दुआएं कैसे दे पाएंगे उसको। तो हमेशा एक हाथ ब्लेसिंग का, मतलब जो भी मिले वरदान दे, दुआएं दे। जो आत्मा ये सब कुछ कर लेगी, सारा कुछ, इतना कुछ अपने जीवन में धारण किया, फिर गणेश जी को दिखाते हैं कि उनका आसन कैसा है, बैठे कैसे हुए हैं। एक पांव ऊपर और एक पांव नीचे। कभी भी दोनों पांव नीचे नहीं होते, कभी दोनों पांव ऊपर नहीं। एक पांव ऊपर और एक पांव नीचे। और जो एक पांव नीचे होता है, उसकी जस्ट टिप ऑफ द टो नीचे ऐसे टच करते हैं। मतलब दुनिया में रहना है उतना, और फिर उससे ऊपर भी रहना है, बिल्कुल ऐसा। और उनका आसन क्या दिखाते हैं, वो चूहे पर सवारी करते हैं। हर देवी देवता के इतने महान सुंदर आसन दिखाते हैं, लेकिन गणेश जी को चूहे पर सवारी करते हैं। तो चूहा क्या करता है, किसका प्रतीक है? चूहा है हमारे अंदर की नेगेटिविटी, ग्रीड का भी प्रतीक है। निबल करता रहता है, और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको भी जाके काटता है। एंड कॉन्स्टेंट निबल। इलेक्ट्रिक के वायर है, काट देगा, उसको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। प्लास्टिक काट देगा, लोगों के घर। क्या ये किसका प्रतीक हो सकता है? डिस्ट्रक्शन एंड ग्रीड। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स का प्रतीक है। जरूरत नहीं है, लेकिन सारा दिन कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ लेना है, कुछ खाना है। पैसे की भी जरूरत नहीं, लेकिन ले लो। ये कोई गिफ्ट दे रहे, जरूरत नहीं, मतलब वो कहते हैं कुतुर 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 करता ही रहेगा वो उसको। तो जो आत्मा कमजोर होती जाती है, वो अपने कर्म इंद्रियों के वशीभूत और ज्यादा होती जाती है। उसका अपने कर्म इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। आज हम कहते हैं देख लिया, मुख ने बोल दिया, हाथ उठ गया, मतलब मेरा अपने कर्म इंद्रियों पर
कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो आत्मा ऐसी ज्ञानवान हो जाएगी, वो अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर क्या हो जाएगी, विजय प्राप्त करेगी, वो बैठेगी उसके ऊपर। चूहा क्या करता है, घर में आप देखो छोटी सी भी जगह होगी, चूहा घुस जाएगा, कहीं भी घुसेगा। चूहा काटता कैसे है, चूहा जब काटता है तो वो एक एनेस्थेटिक इफेक्ट देके काटता है, मतलब वो फूकेगा, एनेस्थीसिया दे देता है, वो नम एरिया कर देता है बिल्कुल उस नम एरिया कर देता है, फिर वो काटता है, पता नहीं चलेगा उस टाइम, पता चलेगा बाद में। मीन्स ये विकार भी जब हमारे जीवन में आते हैं, इनिशियली तो पता ही नहीं चलेगा, आपको पहले बेहोश कर देते हैं। आपको पता ही नहीं आप चलेगा, बोलते ना होश में नहीं था, पता नहीं मैंने, पता ही नहीं चलेगा, फिर बहुत देर बाद पता चलेगा। इनिशियली तो ठंडक, मतलब अच्छा ही लगेगा वो विकार, थोड़ी देर बाद उसका कॉन्सिक्वेंस पता चलेगा। तो ये चूहा, काला, कुतरने वाला, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स और विकारों का प्रतीक है। और जो आत्मा ये सारी विजडम धारण करेगी, वो अपने इन कर्म इंद्रियों पर, इन विकारों पर विजय प्राप्त करेगी। मतलब वो चूहा नीचे बैठेगा, ये उसके ऊपर बैठी है, उस पर राज्य करेंगे। और फिर गणेश जी के साथ में रिद्धि और सिद्धि, मतलब जो आत्मा ये सब कुछ धारण कर लेगी, उसके पास रिद्धि और सिद्धि दोनों आएगी, मतलब प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, ये हमेशा उसके साथ साथ चलेगी। ये पूरा गणेश जी की, जैसे आपने कहा, ये मूर्ति है जिसको हम अपने घर में स्थापित कर देंगे। आज हम दुकान में, हर जगह आज स्थापन होगी। परफेक्शन एंड सक्सेस के लिए कितना विजडम होगी तो परफेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस ये हमारे साथ में होगी। अब गणेश जी की एक और बहुत प्यारी कहानी सुनाते हैं कि गणेश जी और उनके भाई को कहा कि दुनिया का चक्कर लगा कर आओ। तो गणेश जी ने किसका चक्कर लगाया, सिर्फ गणेश जी ने सिर्फ अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया, कहा मेरी दुनिया तो यही है। विच मीन्स आज हम दुनिया को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इसको भी खुश करना, इसको भी खुश करना, हमारा यूनिवर्स पूरा ही नहीं होता, हम सब चक्कर लगा रहे हैं। जो आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, मतलब अपने माता पिता का चक्कर लगा ले सिर्फ। अच्छा, यहाँ माता पिता में वहां चला गया। अच्छा, माता पिता, अपने माता पिता से जो चक्कर लगा ले, पूरी दुनिया उससे खुश, वो पूरी दुनिया का चक्कर लग गया उसका। इसीलिए जो महान लोग, जो इनका कनेक्शन भगवान के साथ ही रहता है, अपने माता पिता के साथ, उनके लोग जाके चरण छूते हैं कि मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे आशीर्वाद दे दो, क्योंकि उनका कनेक्शन अपने माता पिता के साथ है ना। मतलब तो गणेश जी की तो हर बात में बड़ा डीप मीनिंग है। अब सिर्फ हमें ये करना है कि इस बार जब हम मूर्ति स्थापन करेंगे और बड़े प्यार से आरती करेंगे, तो सिर्फ स्थापना और आरती नहीं करनी, लेकिन जो स्थापन किया है उसको अपने जीवन में स्थापन करना है। सिर्फ मूर्ति को स्थापन नहीं करना है, अपने जीवन में उस विजडम को इन्वोक करना है, उसको स्थापन करना है। आरती में भी फिर गणेश जी को क्या कहते हैं, विघ्न विनाशक है। मतलब जो आत्मा ये सब कर लेगी, वो अपने जीवन के आने वाले विघ्नों को क्या करेगी, आसानी से विनाश कर देगी। दुख हरता सुख करता है, वो सबके दुख को हर करेगी ऐसी आत्मा, और सबको सुख देगी। तो ये हर आत्मा के अंदर का गणेश जी है। ये सिर्फ गणेश जी एक मूर्ति नहीं है, ये हर सोल की क्वालिटी का प्रतीक है कि हर आत्मा ऐसी वाइज आत्मा है। और हर आत्मा जब ऐसी विजडम अपने अंदर इन्वोक करके हर कार्य करेगी, तो सफलता निश्चित है। सक्सेस विल ऑलवेज बी योर्स, एंड कोई ऑब्स्टिकल जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए गणेश जी की स्थापना करके कार्य शुरू करते हैं ना, शुभ कार्य है अभी, क्योंकि विजडम लीड कर रही है ना। तो ये इसको हमें अब सही अर्थ से समझते हुए अपने जीवन में हर स्टेप पर, हर थॉट, वर्ड एंड एक्शन में इस विजडम को यूज करना है। तो सच में फिर होगी श्री गणेश जी की स्थापना हमारे जीवन के अंदर यहाँ। वंडरफुल सिस्टर, बहुत अच्छा लगा मीनिंग इसका गणेश जी का। एंड आई होप जो भी हम काम करते हैं, मैं सोच रहा था काम ही क्यों, घर से पहला कदम निकालते हुए भी यही सोचो, मैं मे विजडम लीड मी। यस, एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन should be based on this spiritual तो आपने और भी अच्छी बात की, मैं तो स्टेप बाहर बोला था, तो आपने तो थॉट से शुरू कर दिया। Every thought, word and action. Every thought, word and action. Wisdom be there in my every thought, word and action.